मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे सामने भोलेपन का नाटक कर रहा है। वह तुम्हारा हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाता है, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचता है। इसलिए तुम्हारे सामने सदैव कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी रहती है, क्योंकि यह वही सब कर रहा है। किंतु तुम इतने सरल स्वभाव के हो कि उसकी बातों में आ जाते हो और उसे माफ कर देते हो। तुम्हारे सामने तो किसी की बुराई नहीं कर सकते। तुम हमेशा दूसरों को गलत समझ लेते हो, सामने वाले को हमेशा सही मान लेते हो। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उन सभी को जानते हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम डरते हो यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो वह तुम्हारी खिलाफ खुलकर आएंगे, तुम्हें और दुख परेशानियों में डालेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह नहीं जानते कि कोई मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितनी भी परेशानियां खड़ी कर दे, जलन की भावना रखते हैं। उन्हें इस बात का भ्रम होगा कि वह तुम्हें परेशान करके खुश रह लेंगे, चैन का जीवन बिता लेंगे। तभी मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उन्हें अपने किए पर शर्म आएगी। उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी कि वह सारे जिंदगी खुशी का एक पल भी नहीं देख पाएंगे। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम उन्हें किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना चाहते, बल्कि तुम तो यह चाहते हो कि उनका जीवन सुधर जाए, वो प्रगति प्राप्त करे। तुम्हारे मन में किसी दूसरे के प्रति कभी किसी प्रकार की हीन भावना या दोष नहीं उत्पन्न होता। तुम्हें उन लोगों से मतलब ही नहीं है। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान देते हो। तुम केवल यह देखते हो कि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। उन्होंने तुम्हारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन तुम उन्हें हर बार क्षमा कर देते हो। तुम कभी भी उनसे किसी प्रकार का बैर नहीं रखते। उनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हो। मेरे बच्चे, ये सृष्टि का नियम है। जो गलती करता है उसे अपने कर्मों की सजा को भुगतना ही पड़ता है, और जो सही रहता है उसे अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। कोई भी यह सोचकर नहीं बच सकता कि उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि कोई ऐसा सोचता है तो यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति इतना बलशाली नहीं है
कि मैं उसे दर्द ना दे पाऊं। दूसरों को दुख देने और पीड़ा में डालें। दूसरों का सदा ही उपहास उड़ाने वाले इस संसार के सबसे बड़े पापियों में से एक है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को दुख और परेशानी दे रहा है जिसने उसके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत कार्य नहीं किया है, नहीं उसके लिए किसी प्रकार की दुष्ट भावना को अपने मन में रखा है। यह जानते हुए भी वह एक पवित्र आत्मा को दुख देने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वह इसी प्रकार कितने सारे पवित्र आत्माओं को परेशान करते रहेगा, दुख पहुंचाते रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय तो बहुत ही कोमल और पवित्र है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तुम चाहते हो कि हमेशा हर एक मनुष्य खुश रहे। मेरे बच्चे, हर मनुष्य अपने कर्मों का ही भोगता है, फिर चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो और सगा क्यों ना हो, किंतु यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए वह दंड का पात्र है, तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में केवल दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छा सोच रखने वाले या बुरे सोच रखने वाले। अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति सदैव केवल अपना ही अच्छा नहीं बल्कि अपने आसपास के सभी का अच्छा सोचते हैं, किंतु बुरे सोच रखने वाला व्यक्ति केवल स्वार्थी होता है। उसे दूसरों के सुख से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल अपने आप को खुश रखना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, दूसरों को परेशान क्यों ना करना पड़े, कितनी ही पीड़ा क्यों नहीं पहुंचाए। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे व्यक्ति से डरना नहीं है जो व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जीता है, दूसरों का सामना करने से कतराता नहीं है, मुझ पर भरोसा करता है, केवल सही कार्य करता है। उसे दूसरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत है। मेरी साधना मेरे भक्तों में एक अलग से ही शक्ति को प्रदान करता है, जो उसे हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देता है। मैं सदैव ऐसे व्यक्ति का साथ देता हूं जो गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, जो सदैव दूसरों का साथ देते हैं, दूसरे की परेशानियों में खड़े रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों को परेशानी देने की नहीं सोचते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम निडर होकर अपना जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव ही रहेगा। तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश होगा।
उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम परेशान मत रहो और ना ही तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। तुम केवल मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ बने रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।